पीटीआई रहनुमा फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान ने पहली बार पाकिस्तान के आम आदमी को, पाकिस्तान के बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों से फ़ंड रेजिंग जमा की, जो नया पाकिस्तान के एक खुददार इस्लामी फलाही रियासत बनाने के नज़रिए के साथ खड़े। उन्होंने हमें फ़ंड दिया, उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। आज मैं ये चैलेंज से कहता हूँ, जितनी बुक कीपिंग यानी कि जो खातों का रिकॉर्ड, जो ऑडिटर्स, बेस्ट ऑडिटर्स, टॉप 10 QCR रेटेड ऑडिटर्स हमारे हैं, वो ना नून लीग के पास है ना पीपल्स पार्टी के पास हैं। पिछले 2018 मार्च से यानी 4 साल से केस चल रहा है पीपल्स पार्टी नून लीग का, अभी तक वो स्क्रूटनी कमेटी के पास पड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके स्क्रूटनी कमेटी 4 महीने 5 महीने बाद फाल हुई है। उसके बाद फिर 30 अप्रैल की डेट पड़ गई है। तो भी पीपल्स पार्टी के 64 करोड़ का नून लीग का हिसाब है, 35 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी का हिसाब है। 10 जाली अकाउंटों का जवाब उन्होंने देना है, 12 अकाउंटों का नून लीग ने जवाब देना है। तो बुनियादी तौर पर हमने अपना रिकॉर्ड भी सामने रखा। आज हमारे वकील साहब ने जो स्क्रूटनी कमेटी के अंदर जिन कवानीन की डेफिनेशन को मुनासिब अंदाज से पेश नहीं किया गया था, उनके ऊपर भी बात की है और अपने केस को बेहतरीन अंदाज से जो है वो आर्गू किया है। आइंदा तारीख में भी हम आर्गू करेंगे और हम यहीं पे हैं, हम इलेक्शन कमीशन में पेश हो रहे हैं। लेकिन कौन नहीं भागता है हर बार तारीखों के पीछे, वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है। तो मरियम, हिम्मत करें, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। बिलावल, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, हिम्मत करें, आएँ इलेक्शन कमीशन में, अगली हेयरिंग के अंदर अपना रिकॉर्ड लेकर आएँ। यहाँ पर जिस बंदे को आप खड़ा करते हैं वो तो आज आपका इजी लोड पे चलने वाला बंदा है, तो ख़ुद सामने आए ना। क्योंकि पिछली हेयरिंग पे तो मरियम औरंगज़ेब भी आ गई थी, उससे पिछली हेयरिंग में एहसन इकबाल भी आ गए थे। अब ज़रा मरियम भी सामने आ जाए, अकबर एस बाबर के जो सही आका हैं वो सामने आए, खुल के आएँ। हमारा मुकाबला उनके साथ है, अकबर एस बाबर की कोई हैसियत नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर आज हम इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। पाकिस्तान का आईनी इदारा है। बुनियादी तौर के ऊपर आर्टिकल 224 के तहत जब भी असम्बलियाँ तहलील होंगी, इलेक्शन कमीशन ने तैयार रहना है 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने के हवाले से। अगर कोई ज़मीनी इलेक्शन आता है तो वो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है। अब आपके इल्म में है कि हालिया दिनों में जब असम्बलियाँ तहलील हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, उस वक्त एक बयान सामने आया कि अक्टूबर से पहले जो है वो इंतखाबात जो है वो मुमकिन नहीं है। हमने 2017 की जो मरदमशुमारी थी, जो सेंसस था, उसकी बेस के ऊपर 2018 की हल्का बंदियाँ हुई और उसके अंदर हमने एक फुल स्टाफ भी चेंज नहीं किया। उसी को जो इंटरम मरदमशुमारी थी उसी को CCI ने जो है वो अप्रूव किया। फिर एक सूबे का एतराज़ था, वो असम्बली के जॉइंट सेशन में गया, वहाँ से भी क्लियर हो गया। अब अगर हल्का बंदियाँ करनी दरकार है जो कि फाटा की वजह से, तो वो इतना बड़ा को प्रोसेस नहीं है, कोई नंबर्स चेंज होने। वो किसने करनी है, किसकी ज़िम्मेदारी है, किसकी आईनी ज़िम्मेदारी है, वो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। अब ये नहीं हो सकता कि आज ऐलान हो जाए और आइन कहता और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करने, और आप कहें कि हम 7 माह से पहले इंतखाबात नहीं करवा सकते। तो उस वक्त फिर बहुत सारे पाकिस्तान की आवाम के जहनों के अंदर सवालात जो हैं वो उठते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हर आईनी इदारा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए उसको हर वक्त हमातन तैयार रहना चाहिए। अगर कोई दुश्मन मुल्क हमला करता है, हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हमारा फ़ख्र है वो हर वक्त उस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। वो ये तो नहीं सोचेंगे कि हमारी तैयारी नहीं है, हमारे ऊपर को हमला कर गया। इसी तरीके से इसी तरह ज़िम्मेदारी है, ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है। आइन के आर्टिकल 17 के अंदर लिखा हुआ है कि बुनियादी ज़िम्मेदारी है, साफ़ और शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने करवाने। ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। और जो मुल्क के अंदर हालात हैं, जिस तरह एक बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान के अंदर एक इम्पोर्टेड हुकूमत को जो है वो नाफिज किया गया है, एक ऐसा क्राइम मिनिस्टर बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान के अंदर लाकर बिठाया गया है जिसके मुंह में ज़ुबान ही नहीं है। कल भारत और अमेरिका से बयान आता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। आज तक हमारे